नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय मेरी मौजूदगी नीतीश कुमार के आवास से महज 200 मीटर दूर है और उस समय जब मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो बड़के नेता की, जिनसे शायद अभी नामांकन से एक दिन पहले तो इस बयान की उम्मीद तो नहीं थी। और किसके लिए दिया गया है? नीतीश कुमार के लिए। और कौन है वो बड़के नेता? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि जीतने के बाद विधायक दल ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप सोचिए कि नामांकन से एक रात पहले, यानी कि एक दिन रह गया है, उससे पहले ये बड़ा बयान उन्होंने एक बड़े मंच से कहा है कॉन्क्लेव के दौरान। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और इस बयान के अगर मायने नीतीश कुमार के हिसाब से कुछ डगमगाए दिखे तो राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। ये तो देखा ही जा रहा है कि पिछले 72 घंटे से बिहार की सियासत में जो उलटफेर है वो गजब का है। और अब जो ये बयान निकल करके सामने आया है वो क्या दर्शाता है, उसी को लेकर के ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित चौधरी हैं, उसके साथ साथ नरेश नैन है और ज्योतिष चौहान है, जिस पर सबसे पहले मैं डिस्कस आपसे ही करना चाहती हूँ। ये बड़ा बयान गृह मंत्री जी ने दिया है और वो भी नीतीश कुमार को लेकर के। क्या लग रहा है कि अब इस बयान के बाद क्या बड़ा सियासी भूचाल आने के संभावनाएं, संकेत ऐसे नजर आ रहे हैं? दो बात मेरा इसमें है। देखिए, कल नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है उसका आखिरी दिन कल होगा। हाँ। और आखिरी दिन से पहले आज जो एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जब पूछा गया सवाल, दो सवाल पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। फिर पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये विधायक दल के नेता तय करेंगे। हाँ। मतलब इस बात से सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि अभी कुछ तय नहीं है, जिसको लेकर जेडीयू या ये भी नीतीश कुमार के बेटे भी कहते हैं, निशांत भी कहे हैं कि भाई पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो अभी अमित शाह का बयान सामने आया उसमें सीधे ये स्पष्ट है, सीधे मतलब इसका अंदाजा लगाइए कि ये पहले नहीं कहा गया। आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले ही कितनी उथल पुथल हो गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार के आवास पर तमाम बीजेपी प्रभारी पहुंचे थे। हाँ। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे, संजय झा को बुलाया गया था, ललन सिंह आवास पर पहुंचे थे। एक दिन में अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन कल नॉमिनेशन का आखिरी डेट है फर्स्ट फेज का, और उससे पहले इस तरीके का अमित शाह का बयान कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता मतलब तय नहीं है, जो मुख्यमंत्री है वो अपने लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो चुनाव है वो नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा। हाँ। उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री होगा। हाँ। वो अभी तय नहीं होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जो विधायक दल तय करेगा जीतने के बाद उसके अनुकूल, चूंकि आप महाराष्ट्र का वाकया आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में वाकया क्या हुआ था। अमित जी, यहाँ पर एक सवाल है, मैं इसलिए इस सवाल को जोड़ रही हूँ क्योंकि महज 24 घंटे पहले एक और अफवाह निकल करके सामने आई कि नीतीश खेमे में भी ये चल रहा है कि जब तक नेतृत्व तय नहीं किया जाएगा तब तक ये मंजूरी नहीं ली जाएगी। खबरें निकली, सामने आया, और उसके बाद ये भी देखा गया कि वाकई क्या नीतीश खेमे में ये खबर चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री पद का दावेदार आप तय करिए, पहले करिए और घोषित करिए इन रैलियों से पहले, नामांकन के बाद। क्या मानते कि उसमें भी दम था जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा था? कितना है? बिल्कुल, इस बयान के बाद तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बिल्कुल वाकई उस खबर में दम था। और जो खबर सूत्रों के हवाले से चल रही थी कि नेतृत्व नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का आप चेहरा बाकायदा कोशिश करिए, लेकिन वो अभी भी नहीं कहा गया है। अभी भी जो कहा गया है वो नेतृत्व ही कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ देखिए जो परसेप्शन, इसको परसेप्शन ही करेंगे, क्योंकि परसों की जो तस्वीर और हालात थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे, वो इस चीज को दर्शाया कि बिल्कुल नीतीश कुमार अभी फिट है और पूरी तरीके से अपने परिस्थिति में है, अपने अनुकूल है, अपने अनुकूल तमाम चीजों को चला रहे हैं। और अब पहले गढ़ा जा रहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार अब फिट नहीं है। इस कारण पहले परसेप्शन तैयार किया जा रहा था, और यही कारण, हाँ यही कारण कि नेतृत्व अभी भी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है, नेतृत्व में चुनाव विधायक दल का नेता था, विधायक दल तय करेगा कि कौन हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार अभी तय नहीं है, ये सीधे क्लियर कर दिया। आपके पास लौट करके फिर से, क्योंकि कई सवाल हैं और उसके साथ साथ ज्योतिष मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो बात ये कि नीतीश कुमार को लेकर के ये बड़ी खबर है कि बाद में तय किया जाएगा और वो विधायक दल तय करेंगे। अब दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर नीतीश जी इस बयान से नाराज हो जाते हैं
जिस समय वो नामांकन की तैयारी कर रहे हैं, हम आवास के बाहर हैं, पूरा जो है हर्ष उल्लास के साथ उनके कार्यकर्ता तैयार हैं, उस बीच में ये खबर आना क्या क्या हिलाएगा? केंद्र तक का दरवाजा भी नीतीश कुमार तय करते हैं। देखिए, और राज्यों में और बिहार में एक फर्क है कि और राज्यों में अमित शाह जाते हैं तो अपने दम के बल पे, या फिर जो लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई या जो भी हो, तमाम बल पे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवा लेते हैं। हाँ। जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बिल्कुल। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में सरकार चल रही है। अगर यही बात, जिस बात को अमित शाह आज मंच पे कह रहे हैं, अब से ठीक 10 दिन पहले कह देते, तो शायद एनडीए गठबंधन अब तक टूट चुकी होती। क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर जाकर कई बार अपनी सरकार को बना चुके हैं। उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि वो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव और गठबंधन में जो है महागठबंधन के साथ आ जाए। दूसरी बात, अब इसके मायने समझिए। 101 सीट बीजेपी के पास, 101 सीट जो है वो नीतीश कुमार को दिया गया है। एनडीए खेमे में एक हनुमान भी है जिनके पास 29 सीटें हैं और 12 सीटें जो हैं वो अदर हैं। टोटल मिला के हो जाती है 142 सीटें। 142 सीटें। तो अमित शाह को ये मालूम है कि अब जो है कल नॉमिनेशन है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है इस वक्त में, यानी कि लास्ट वक्त में, अमित शाह आज ही दिल्ली से लौटे हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं आज दिल्ली से। यहाँ पर 2 दिन को उनका रुकने का कार्यक्रम है। तो आज पहुंचते ही इन्होंने बम फोड़ दिया कि भाई अब ये सुन लो, और ये मतलब सुनाया गया कि भाई इसी तरीके से अब चुनाव लड़ा जाएगा। तो हो ये भी सकता है कि अमित शाह को ये मालूम है कि भाई 142 सीटें, इसमें अब देखा जाएगा कि अमित शाह ये नीतीश कुमार को बनाया जाए या ना बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के पास अगर 25 सीटें भी आती है या 30 सीटें भी पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर भी मजबूत स्थिति में होंगे कि वो इंडिया अलायंस के साथ, कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव के बाद जा सके। तो नीतीश कुमार के पास फिलहाल ये ऑप्शन है। मेरे अंदर एक दिलचस्पी बहुत ज्यादा आ रही है। आपने कहा कि हनुमान भी है एनडीए में, अच्छी खासी सीटें उनको मिली हैं। आपको क्या लगता है कि बार्गेनिंग पावर चिराग पासवान की इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इतनी सीटें पाई, या फिर उनको दी गई? बिल्कुल, ताकि एक तैयारी के साथ पूरा कि बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार को चयन किया जाए, और किस तरह से चयन किया जाएगा वो पूरी तैयारी थी, भूमिका बनाई। देखिए, कटी किसकी सीटें हैं? नीतीश कुमार की। जो नीतीश कुमार के खाते में सीटें थीं वो उठा के चिराग पासवान को दे दिया गया। माहौल हालांकि कैमरे पे जो भी बन रहा हो, जो भी बताया गया हो कि भाई चिराग पासवान बीजेपी से भी नाराज है, लेकिन चिराग पासवान को तो हम जानते हैं कि भाई वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भैया मैं मोदी का हनुमान हूँ। हनुमान पिछली बार 2020 में नीतीश कुमार के साथ क्या किया था। अब नीतीश कुमार के बिल्कुल चुनाव से 15 दिन पहले तक चाहे चिराग पासवान हो या सम्राट चौधरी हो, लगातार कहते रहे कि भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और तमाम चीज़ें। अमित शाह भी अभी यही कह रहे हैं कि नेतृत्व में, लेकिन नेतृत्व का मतलब क्या है? नेतृत्व तो आज आपको दे दिया जाए, कल किसी और को दे दिया जाए। चुनाव के बाद जो है हमने देखा कि भाई एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, चौहान के को लेकर के लड़ा गया चुनाव उनके नेतृत्व में। बिल्कुल, बाद में कोई और आया। बिल्कुल, कई राज्यों में इस तरीके से हम देख चुके हैं, और खासकर महाराष्ट्र ताजा उदाहरण है किस तरीके से एक सीएम जो दूसरे पार्टी को तोड़ कर आए, उनकी सरकार बनी, और बाद में जब सरकार बनती है तो उस समय वो बगावत भी नहीं कर पाए। तो मुख्यमंत्री को निचले स्तर पर जाना पड़ा, यानी कि उनका डिमोशन हुआ। बिल्कुल, डिमोशन हुआ। बिल्कुल। तो अमित शाह चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिहार में एक बार सरकार बन जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी नहीं है, और जो राजनीति समीकरण है यहाँ पे बिहार में, वो बीजेपी अभी सरकार आने वाले कई सदियों कह सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं बन सकती है। मैं अब अपने तीसरे साथी के पास आती हूँ। उन्होंने बहुत डेटा यहाँ पर साझा हमारे साथ पहले भी किया है और अब भी करेंगे। नरेश, क्या सोच रहे हैं? पहला ये चुनाव देख रहे हैं, ऐसा जो नामांकन के एक रात पहले तक इतनी अफरा तफरी है कि आरजेडी के कार्यालय के बाहर लाइनें लगी हैं, अभी भी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद है। वहीं नीतीश कुमार के लिए इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आती है।
किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिहार के चुनाव को फिलहाल में देख रहे हैं? देखिए, मेरा बिहार का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प हो गया है। खेल ये है कि जहां भाजपा ने 101 सीट अपनी रखी और 101 जेडीयू को दी, ठीक, सबको दिखा कि भाई बहुत बराबर का मामला है, हमने तो बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, अब बराबर की साझेदारी। नीतीश कुमार को लगा कि हाँ ठीक है, हमारा मान रखा है, हमको बराबर रखा है, कमतर नहीं। लेकिन भाजपा ने यहाँ एक गेम खेल दिया। 29 तेजस्वी को दिया, 6 हमको दिया और 6 मांझी जी को दे दिया। ये जो 142 सीटों का कॉम्बो किया, और उसके बाद जब नीतीश कुमार उन्हें ज़्यादा कर दिया। उसके बाद खेल, जो असली खेल हुआ है वो आज क्यों हुआ है? जब 17 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का, उसकी पहली रात 16 तारीख यानी आज सुबह सुबह जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट उन्होंने 57 उम्मीदवारों ही पहले की, उसके बाद 44 जो उनके बच गए थे, कुल 101 जिसमें 57 का पहले कर दिया, 44 का आज सुबह उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सुबह ये खबर चलने के बाद कुल 10-12 घंटे के बाद अमित शाह कॉन्क्लेव में बोलते हैं कि देखिए, हम नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा उसके साथ चल। ये जो तो सीटें बच चुकी हैं, हाँ, और आगे को आप पीछे खाई है, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर अब आप छोड़ते हैं, अगर आप गठबंधन को छोड़ के जाते हैं तो भी एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि दूसरे खेमे में अगर आप जाएंगे, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान चल रही है, उसमें यह है कि सिंबल बांटे जा रहे हैं चोरी छुपके, लेकिन साझा पीसी नहीं हो पा रही है और ये अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, है ना? तो उनकी तरफ भी उलझन है, उनकी आपस में मारामारी चल रही है और नीतीश कुमार यहाँ बेचारे फंस गए हैं। तो ये खेल बहुत इस बार बेचारे वाली। आप क्या मानते हैं कि एक तरफ तो नीतीश कुमार के लिए स्थिति ये बनी हुई है, वहीं महागठबंधन ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि दिक्कत कहाँ से है। चलिए, ये अच्छी चीज़ है किसी भी गठबंधन के लिए कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि भाई हमारी अनबन है या हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारे वो बातें नहीं हो पाई हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पाई हैं सीटें, किसी ने भी ये नहीं कहा। हाँ जी, वो ज्योतिष बोल रहे हैं कि मैं उस पर कहना चाहता हूँ। मैं उनको देखिए, मुकेश साहनी पूरी तरीके से प्रेशर तेजस्वी यादव पर और कांग्रेस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कई बार आज सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसको कैंसिल किया गया। फिर कहा गया कि 4 बजे किया जाएगा, उसको कैंसिल किया गया। उसके बाद कहा गया शाम को 6 बजे किया जाएगा मौर्या होटल में। मौर्या होटल हम लोग भी पहुंचे, वहां कैंसिल किया गया। कहा गया कि अब ताज होटल में किया गया। ताज होटल के जो मैनेजमेंट है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई यहाँ पर बुकिंग ही नहीं है, कि कोई जानकारी है ही नहीं बिल्कुल कि यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने भी वाला है। और जबकि तकरीबन 20 से 30 पत्रकार और तमाम 100-150 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि 18-19 सीटें 18 के आसपास देने को महागठबंधन तैयार है, लेकिन 29 के आसपास 28-29 सीट के आसपास जो है वो डिमांड की जा रही है। साहनी जी का महत्वाकांक्षा इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनको लगता है कि पिछली बार हमने 4 सीटें जीती, जो बाद में भाजपा ने टेक ओवर कर लिया और वो जो उनके विधायक दूसरी तरफ गए। अब साहनी जी को इस बार लग रहा है कि हम एंटी इनकम्बेंसी का वेव है, इस पे राइड करेंगे, तेजस्वी जी जा रहे हैं, उनको नाव में बैठाएंगे और चल देंगे, पार कर देंगे दरिया। तो इस बार ओवर कॉन्फिडेंट है थोड़ा, और इस चक्कर में ये बहसबाजी हो रही है। बार बार वो प्रेशर बनाने के लिए पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मैं बनने वाला हूं, सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री। वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई खुल के आरजेडी सीटें जब अनाउंस करे तो पहले हमसे बात करे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स लालू जी ने भी जब सिंबल बांटे तो वो एक तरीका इशारा था कि भाई जल्दी फैसला करो, जो अटका जा रहा है। आखिरी दिन नामांकन का आ गया, आपके पास कितने घंटे बचे हैं। तमाम जो विधायक के उम्मीदवार हैं वो सब आस लगाए यहाँ बाहर बैठे हैं, उनके सफ़ेद कुर्तों पे सब्जियों के दाग लगे हैं, लेकिन भाई साहब जा ही नहीं रहे, यहीं के यहीं डटे हुए हैं। नेताजी अंदर बुला लें, कब बुला लें पता नहीं है। और फिर जाके क्षेत्र में नामांकन का तैयारी, सब पोस्ट डालेंगे, सोशल मीडिया होगा, प्रचार होगा, कब भीड़ जुटेगी, ये सब तैयारियां आखिरी दिन पे। कनीश, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। खबर ये भी निकल करके सामने आई, जो अलग अलग न्यूज़ चैनल की कटिंग्स चल रही हैं, उनमें कुछ नेता जिनको सिंबल मिला जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, तो उन्होंने ये भी कहा हमको उम्मीद ही नहीं थी। मतलब वो भी नेता है जो रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं? फिर से कुछ बोलो। हाँ, आइए बिल्कुल आइए, इधर आइए, क्या कह रहे हैं? आ रही है। हाँ। कुछ ऐसे विधायक हैं के दावेदार बनाए गए हैं इस बार,
जो नीतीश कुमार के बहुत पुराने और बहुत करीबी रहे हैं। हाँ। जबकि कुछ ऐसे लोगों के टिकट काटे गए हैं जो काफ़ी मजबूत थे, उन लोगों के टिकट काटे गए हैं। इशारा ये भी हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ विधायक बीजेपी में शिफ्ट हो जाए तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो इसीलिए भले ही वो विधायक जीते या हारे, नीतीश कुमार इस रिस्क को ले रहे हैं और पुराने जो उनके सहयोगी थे उनको निकाल के आ रहे हैं। हमने देखा कि बाहर वो सिंबल लेकर आए और कैमरे पर भावुक होकर रो रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक का चुनाव बनूंगा, विधायक का चुनाव लड़ूंगा और नीतीश कुमार मुझे बुलाकर सिंबल देंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ग्राउंड पर उस तरह की तैयारी नहीं की थी, फिर भी नीतीश कुमार उनको टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो पुराने लोग हैं उसमें से कुछ लोग बगावत कर सकते हैं, चुनाव के बाद वो दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, तो इसीलिए की कोशिश शायद कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार इस बात को अच्छे समझते हैं और वैसे भी मौसम को समझते हैं अच्छे से किधर जाने वाला है मामला, तो इसीलिए उन्होंने पुराने अपने सहयोग को दिया है। अब आखिरी में अगर बात रखूं तो आपको उम्मीद क्या लगती है कि चलिए विधायक दल अगर तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि संभावनाएं क्या क्या है? देखिए, चुनाव होंगे तो भी, नहीं होंगे तो। अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि भाई विधायक दल तय करेंगे कि भैया कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसका मतलब साफ ये है कि पहले सीटें आने दीजिए, सीटें आने के बाद तय कर लेंगे कि भैया कौन मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, उनको ये भी मालूम है अच्छे से कि भाई केंद्र में भी मामला डगमगा सकता है, इसलिए अगर नीतीश कुमार कम भी सीट लेकर आते हैं और अपनी जगह मजबूत रहते हैं, उनके विधायक नहीं हिलते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है ताकि जो विधायक बहुत मजबूती से विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते और उन लोगों को टिकट दे दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि जो पुराने लोग हैं मेरे पास, जो भी है टिके हुए हैं, उनमें से कुछ लोग बीजेपी की तरफ चुनाव के बाद जा सकते हैं और इसी वजह से ऐसे लोगों को टिकट दिया गया और अमित शाह का हौसला बुलंद है। चलिए, मॉड्यूलेट किया है कई चीज़ों को, बहुत धन्यवाद नरेश। अमित हमारे साथी वो तो अभी नीतीश कुमार के आवास पर पूरा जायजा लेने गए हैं और ज्योतिष ने आपको बताया है कि क्या सिचुएशन इस समय प्रेजेंट में बन रही है। ऐसे ही और तमाम कुछ विश्लेषण तो हम भी देते रहेंगे कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।